अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, टाई वाला गला बनाने वाली हूँ, जिसके लिए वी गले में हमें चाहिए होता है शेप। और मैंने 2 इंच पे मार्क कर लिए ये रेड पेन से। ये हम खुला छोड़ेंगे और बाकी हम सिलाई लगा देंगे। ये कपड़ा मैंने लिया है टाई बनाने के लिए। 1 यार्ड का स्क्वायर पीस हो तो उसमें से बड़े अच्छे साइज़ की टाई निकल आती है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मुझे 2 पीसेस में निकालनी पड़ेगी। 4 इंच का एक एक पीस होगा, 4 इंच वाइड। हमारी अम्मी ये टाई वाला गला बनाया करती थीं। उन्होंने मेरी बड़ी बाजी का बनाया था। उनके मियाँ उनके लिए दुबई से एक बहुत खूबसूरत रेड लाइनिंग वाला सूट लेकर आए थे, तो अम्मी ने उन्हें टाई वाला गला बना के दिया था और टाई साइड पे थी। वैसे ही हम सब के भी सूट थे, लेकिन हमारे उतने खूबसूरत नहीं थे जितना बाजी का खूबसूरत था, और बाजी के साथ बहुत खूबसूरत लगा भी था। तो अभी ये टाई होगी हमारी दरमियान वाली। बीच से मैं जोड़ लगा लूँगी। इसको आयरन से सीधा कर लेते हैं और टाई को डबल करके हम आयरन कर लेते हैं। अब मैं यही जोड़ वाली जगह दरमियान रखूँगी, वरना ये कहीं इधर उधर आ गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कमीज़ के साथ लगा हुआ, तो ये पीछे चला जाएगा पिछले गले में। चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। गले को कमीज़ पे अटैच करें। सिर्फ ये रेड मार्क से, ऊपर से आपने नहीं अटैच करना। इन मार्क्स से आपने सिलाई शुरू करनी है। एक मार्क से शुरू करके दूसरे मार्क तक ख़त्म करनी है। बाकी गला फ़िलहाल हमने खुला छोड़ना है। अंदर से सारा फालतू कपड़ा हम निकाल लेंगे, गले का भी और कमीज़ का भी। सिर्फ उतना ही छोड़ेंगे जितना हमें आगे सिलाई करने के लिए चाहिए होगा। जहाँ पे गले में रेड मार्क लगे हुए हैं, वहाँ से बिल्कुल कपड़े की जड़ तक एक कट लगाना पड़ेगा दोनों साइड से, कुछ इस तरह से। ये बाद में हमें मोड़ने के लिए काम आएगा। इस गले को हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और कपड़ा बाहर की तरफ रख के दोनों को आयरन कर लेंगे। ये कुछ इस तरह निकलेगा इंशाल्लाह। अब आप फ्रंट दामन को बैक के साथ शोल्डर से जोड़ लें। ये मैंने एक सिलाई जो पहले लगाई थी वो उल्टी थी, और फिर मैंने खोल के ये दूसरी साइड से सिलाई लगाई है। अभी ये ठीक वाली आई है। दरमियान की ये सिलाई मैं इसलिए लगाती हूँ कि बैक का हाला फिर इसी लाइन पे कटता है और शोल्डर की सिलाई पक्की भी हो जाती है। अब आप सिलाई तक जितना भी कपड़ा है वो सारा निकाल लें। ये आपका बैक का हाला है। गले का दरमियान इसलिए निकाल रही थी मैं कि मुझे टाई का दरमियान यहाँ पे एडजस्ट करना है, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल बुकरम की जड़ से, जहाँ पे हमारे बुकरम तक सिलाई ख़त्म हुई थी, वहाँ से सिलाई शुरू करूँगी। इसमें कमीज़ ऊपर होगी और टाई का कपड़ा नीचे होगा। बिल्कुल जड़ से सिलाई शुरू करें। शोल्डर की सिलाई तक हम ऐसे डबल टाई को नीचे रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। शोल्डर की सिलाई तक आके आप इसे पक्का करें। रुक के नीचे टाई को एक कट लगाएं और नीचे वाला पीस बाहर की तरफ आप निकाल दें। जहाँ से पिछले हाले में हमारी टाई की सिर्फ एक साइड पे सिलाई लगेगी। टाई का दरमियान गले के दरमियान में आ रहा है, तो मेरा जोड़ बहुत अच्छी जगह के सेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे शोल्डर तक सिलाई पहुंचाएं। वहाँ पे भी आप इसे पक्का करें। अब यहाँ से मुझे मशीन के नीचे से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाई का छोड़ा हुआ हिस्सा हाले के साथ बराबर करना है। अब एक बार फिर कट लगेगा। टाई और कपड़े तीनों चीज़ों के एक्चुअली कट लगेगा। अब मैं ये दोनों डबल रख के और पिछले हाले का पीस नीचे वाला निकाल के कमीज़ और टाई पे सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से दोबारा डबल टाई शुरू हो चुकी है।
कुछ ना कुछ रोज़ बन रहा है, रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपके पास लाती रहूँगी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा सब खैर खैरियत रहे। मैं बिल्कुल बुकरम की जड़ में कट लगा रही हूँ, टाई को, बुकरम को, कमीज़ को और गले के कपड़े को। ये मैं अंदर मोड़ने के लिए चाहिए होगा। अब ये जो खुला कपड़ा है, यहाँ से हम सारी टाई को पिछले हाले की तरफ से बाहर उलट देंगे। कमीज़ का गले का पिछला हाला खुला हुआ है, वहाँ से हम टाई को उलट रहे हैं। अब मैं उलट के इसे इस तरफ से सिलाई लगाऊंगी। एंड पे आके आपने कोना ऐसे ही सुई के साथ ही नहीं मोड़ जाना, बल्कि आपने सिलाई एंड करके कपड़े को सिलाई की जड़ से डबल करके ऊपर से सिलाई लगानी है। ये एक छोटी सी टिप है, इससे आपका कोना बहुत अच्छा निकलता है। फालतू कपड़ा काट दें और इसे दोबारा से पिछले गले के हाले की तरफ से पलटा के सीधा कर लें। दोनों साइडों के आप ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों की टाइयाँ पिछले गले से निकाल के सिलाई लगाएंगे और फिर पिछले गले के हाले से निकाल के हम उन्हें सीधा करके पलट लेंगे। अब हमारी टाई तैयार है। बुकरम का पीस जो हमने गला छोड़ा हुआ था आज़ाद, उसे पकड़ के अब इसके साथ सिलाई करेंगे। बहुत आज़ाद घूम लिया। गले की एक साइड की सिलाई नीचे बुकरम की तरफ से होगी और एक के ऊपर शोल्डर की तरफ से। शोल्डर के बिल्कुल पास आके हमें सिलाई का एंड कर देंगे और ये जो बुकरम खुला हुआ बचेगा, इसकी बाकी आज़ादी भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इसे हम शोल्डर की सिलाई के साथ बंद करेंगे। दूसरी साइड में सिलाई नीचे की तरफ से शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ से शुरू हो रही है एक्चुअली। क्योंकि मैं ये डिज़ाइन बना चुकी हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मशीन की और आयरन की और सारी आवाज़ें आपको ना आए, तो इसलिए कुछ आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अच्छा जी, सारा गला अंदर की तरफ मोड़ के हम तुरपाई करेंगे। टाई लग चुकी है। ये अभी इसकी पूरी आज़ादी ख़त्म। दोनों शोल्डर्स में गला पक्का हो गया है। गले के फ्रंट से भी सारी तुरपाई करूँगी और बैक पे भी ये टाई का ही कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के सारा छुपा के तुरपाई कर दूँगी। ये देखिए, आयरन के बाद ये कुछ इस तरह तैयार हुआ है। अब मैं इसकी नॉट लगाने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मुझे नॉट लगानी नहीं आती। जिनकी ये शर्ट है वो खुद लगा लेंगी। मैं सिर्फ आपको एक फ़ाइनल पिक्चर दिखाने के लिए कुछ ट्राई करने लगी हूँ। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और तरीका आसान लगा होगा। अपने लिए आसानियाँ करें, दूसरों के लिए आसानियाँ करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।